अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी कभी दिल करता है कि कुछ बहुत ही ना क्विक सा खाना बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आज फिर मैं आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ लेमन पेपर चिकन की। ये फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है और साथ में कोई दावत हो या लंच में डिनर में आप फटाफट इसको झटपट बना सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने 1 किलो चिकन शामिल कर दी है। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद आंच को बिल्कुल धीमी कर देना है। इसका ये फ़ायदा हो गया कि जो चिकन है ये आपके पॉट के साथ चिपकेगा नहीं या कढ़ाई के साथ जिसमें भी आप पका रहे हैं। चिकन को बस 2 मिनट पकाना है। फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करना है और 2 चाय के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़े भर भर के डालने हैं। अब इस चिकन को मैं 3 मिनट तक भूनूंगी थोड़ा सा। इसके बाद मैं इसको ढक्कन दे के तो 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी धीमी आंच पे, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी में बहुत स्मेल होती है। तो 5 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है अपना। अब इसको मैं आंच तेज़ करके अच्छी तरह खुश्क करूँगी। यहाँ पर कोशिश करें कि आपकी चूल्हे की आंच जो है वो लो से मीडियम होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ हो गई तो वो बर्तन जल जाएंगे आपके। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का शामिल करूँगी। अब 3 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी कि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाए। चिकन काफ़ी हद तक भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, मसाला इसका भुन चुका है और अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी आधा कप। आधा कप दही शामिल करके मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी 1 गिलास के करीब, क्योंकि मुझे गोश्त को भी गलाना है और साथ में थोड़ी सी बाकी ग्रेवी भी बचानी है। तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अब इसको मैं कवर करके तो 10 मिनट तक पका लूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो दूसरी तरफ मैं कुछ सब्जियां काट लूँगी इसकी गार्निश के लिए। यहाँ पे लेमन ले लिए मैंने, इसको बारीक बारीक काट लिया और इसके बीज निकाल दिए। बीज डालेंगे तो आपका सालन कड़वा हो सकता है। और साथ में देसी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिया और अदरक भी जूलियन कटिंग में काट के तो मैंने साइड पे रख लिए। और दूसरी तरफ साथ में मैं 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर एक बाउल में निकाल के रख लूँगी। और जब मैंने चिकन की ग्रेवी तैयार करनी है तो उस वक़्त इसमें पानी शामिल करके तो मैं एक घोल बना लूँगी और उसको मैं अपने चिकन में शामिल कर दूँगी। और ये काम भी मैं पहले करके रख लूँगी ताकि खाना पकाते हुए मुझे परेशानी ना हो। 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैं चिकन का ढक्कन जो है वो हटाऊँगी। चिकन तकरीबन गल चुका है और ग्रेवी भी जितनी मुझे चाहिए थी वो बाकी बच गई है। अब चिकन की ग्रेवी में मैं एक बड़ा लेमन निचोड़ लूँगी और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। मसाले को अच्छी तरह चिकन में मिक्स करके तो जो कॉर्नफ्लावर रखा हुआ था मैंने उसमें पानी शामिल करके तो चिकन में मिक्स करके ग्रेवी बनाऊँगी और इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स करूँगी। तो आंच इस वक्त स्लो होनी चाहिए। तो ये 1 मिनट के अंदर मेरी ग्रेवी थिक हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं। अगर ग्रेवी पतली चाहिए आपको तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम शामिल कर लें। अभी तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है। इस टाइम पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। नमक पहले भी मैंने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया, इसलिए कि इसमें नींबू भी डालेंगे और दही भी डालेंगे तो उससे ना ये इसका नमक थोड़ा ज़्यादा फ़ील होने लग जाता है। इसलिए शुरू में कम रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी, बाद में आप और ऐड कर सकते हैं। और अगर पहले ही एक दफ़ा डाल दें तो फिर बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो गार्निश के लिए सब्जियाँ काट के रखी हैं, हरी मिर्चें और अदरक खूब सारा मैंने इसमें शामिल किया है और साथ में लेमन के स्लाइस शामिल करूँगी। अब आँच थोड़ी सी तेज़ करके मैं इसको
1 मिनट तक पकाऊंगी। लेमन पेपर चिकन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और खाना मेरा बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको ये डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। चिकन इसका होप गला हुआ है और टेक्सचर इसका बिल्कुल चिकन कढ़ाई के जैसा था। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक देना है कि आपका लेमन पेपर चिकन कैसा बना। ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको फटाफट बना सकते हैं। जो जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ है ना, उनमें से ये भी एक है। लुक आपको इस रेसिपी की नज़र आ रही होगी और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।